हाय ऑल, गुड मॉर्निंग। सो आज का हमारा टॉपिक है अजूर फंक्शन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको कि हम लोग फंक्शन को सिक्योरिटी कैसे प्रदान करें, मीन्स सिक्योर्ड कैसे करें फंक्शंस को। सो सिक्योर फंक्शन को सिक्योर करने का हमारे पास में मल्टीपल तरीका होता है, बट जो अजूर फंक्शंस में जो एचटीटीपी ट्रिगर मेथड है उसमें हम कैसे फंक्शन को हम सिक्योर करें यूजिंग सर्टेन कीज। सो सर्टेन की मतलब एक तो है हमारे पास है की का यूज करके, दूसरा है मतलब यूजिंग आइडेंटिटी प्रोवाइडर जेडब्ल्यू टोकन हम जनरेट करें और उसके बाद में उसके थ्रू ऑथेंटिकेट करें। थर्ड होता है कि हम की जनरेट करें एंड देन अगेन टोकन दोनों के थ्रू हम करें, मतलब की भी और टोकन बोथ हम करें। सो इन आउट ऑफ थ्री ऑप्शंस में हम पहले क्या करें, पहले हम ये लर्न करें कि यूजिंग की हम कैसे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो प्रोटेक्ट करने का तरीका आपको जो होता है वो डिफरेंट लेवल्स के हैं, ठीक है। सो एचटीटीपी ट्रिगर में कुछ एक एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको कहते हैं ऑथराइजेशन। उस ऑथराइजेशन के टाइम जब हम मेथड्स को हम कॉल करते हैं उस टाइम में हम कुछ एनम फॉलो करते हैं। सो एनम में क्या है, बेसिकली लाइक 5 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एनोनोमस, फंक्शन, एडमिन, सिस्टम एंड यूजर। सो एनोनोमस यूजर का मतलब हो गया कि इसमें किसी भी तरह का ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, मीन्स कोई भी आपको सिक्योरिटी कोड नहीं जाने की जरूरत है। सेकेंड है फंक्शन की। सो ये फंक्शन लेवल पे हम क्या करते हैं, बेसिकली लाइक एक कोड जो कि अजूर जनरेट करेगा और वो मुझे प्रोवाइड करेगा अनलेस अनटिल हम जब तक उस कोड को पास नहीं करते तब तक मेरा मेथड सक्सेसफुल एग्जीक्यूट नहीं करेगा और हमें हमेशा एरर देगा, ऑथेंटिकेशन एरर, सो ऑथराइजेशन एरर 401। सो उसके लिए हमें ऑलवेज क्या करना पड़ेगा कि अजूर से हमें जब कोई भी बंदा आउटसाइड से कॉल करेगा तो उस टाइम में आपको ऑथराइजेशन या की आपको पास करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कोड। सो हम कोड पास करते हैं तो हम बताएंगे उसमें होस्ट की क्या होता है, ठीक है, डिफॉल्ट की क्या होता है या फंक्शन की क्या होता है, जो कि जनरेट करता है खुद ब खुद आपको अजूर पोर्टल में। तो मैं आपको प्रैक्टिकल के टाइम में उसको मैं शो ऑफ करूंगा आपसे। थर्ड होता है एडमिन। सो एडमिन में बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर एक जो आपको की होता है उस की को हम कहते हैं एडमिन, नॉट एडमिन की, ये है आपको होस्ट की। सो होस्ट की में क्या होता है बेसिकली कि लाइक लेट मी गो देयर। सो यहाँ पे हमने क्या करा कि पहले से हमने लास्ट 2 सेशंस में मैंने ये डिस्क्राइब करा था कि आप अजूर फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, मल्टीपल फंक्शंस को कैसे ऐड करेंगे। उसके बाद हमने ये बताया था कि मल्टीपल फंक्शंस के ऐड करने के बाद आप किसी फंक्शंस को कैसे आप वैलिडेट कर सकते हैं यूजिंग पोस्टमैन। और लास्ट वाला मेरा था कि आप स्टेजिंग, जो डिप्लॉयमेंट स्टेजिंग पार्ट होता है उसको कैसे क्रिएट करेंगे और उसमें एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके वेरीफाई करने के बाद अगर सक्सेसफुल सब कुछ चलता है तो फिर उसको स्वाइप हम प्रोडक्शन में कैसे करेंगे। आज का टॉपिक जो है मेरा बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कि हम कोई भी एनोनमस मेथड अगर कॉल करेगा तो एप्लीकेशन में कोई भी चीज पेनिट्रेट करके हमारे एप्लीकेशन को या तो हैक कर सकता है या उसमें कुछ अनवांटेड इंफॉर्मेशन इंसर्ट करके डेटाबेस को या फिर मे बी एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उन सब चीजों से सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ की को ऐड करेंगे सो दैट कि नॉर्मल यूजर अनलेस अनटिल उसके पास की ना हो वो हमारे पर्टिकुलर सिस्टम्स के हमारे मेथड्स को कॉल ही ना कर पाए, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शंस के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली लाइक हमारे पास जो कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसके थ्रू हम ऑथेंटिकेट करते हैं, ठीक है, वो उसको करने के लिए तरीका मेरे पास क्या है बेसिकली, एक तो एनोनिमस यूजर की कोई भी कर सकता है, फंक्शन लेवल सिक्योरिटी एंड देन एडमिन लेवल सिक्योरिटी हम फॉलो करेंगे। सो इसको हम कहते हैं ऑथराइजेशन लेवल, ओके। एंड इसमें बेसिकली लाइक इन दो केसेस में तो हमें नीड होगा एडमिन का और फंक्शन का। एनोनिमस के केस में किसी तरह के कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इवन सिस्टम के अंदर भी जो काम एडमिन करेगा वही सिस्टम भी करेगा। एक यूजर ऑथेंटिकेशन जो है वो बेसिकली हमें ऐड करने के लिए जेडब्ल्यू टोकन जनरेट करना पड़ेगा, फिर ऑथराइज कर सकते हैं या फिर हम टोकन और की दोनों के थ्रू भी ऑथराइज कर सकते हैं यूजर्स को। सो वो हम इस टॉपिक को बाद में हम जिक्र करेंगे 4 और 5। आज की वीडियो में हम डिस्कस करें एनोनोमस फंक्शन एंड एडमिन के कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, एनोनोमस का मतलब क्या है कि नो ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड एंड नो की रिक्वायर्ड व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन, ओके, जैसा कि पहले ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था। फंक्शंस क्या है, गिवन एक्सेस टू द स्पेसिफिक फंक्शन ओनली, ए फंक्शन की और ए होस्ट की कैन बी यूज्ड। सो होस्ट की और फंक्शन की हम कहां से लेंगे उसका मैं आपको दिखाता हूं थोड़ी देर में। और थर्ड है कोई एडमिन और सिस्टम, दिस लेवल वर्क्स विद द होस्ट की rather देन फंक्शन की। मतलब होस्ट की का जो होस्ट की होगा वही केवल जिसके अंदर सपोज कर ऑथेंटिकेशन मैंने एडमिन दे रखा है या सिस्टम देख रखा है तो वो केवल होस्ट की के थ्रू ही कॉल कर पाएंगे, फंक्शन के थ्रू की के थ्रू कॉल इन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और यूजर जो मैंने आपको बताया कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अलाउ एक्सेस टू द रिक्वेस्ट टू इंक्लूड द वैलिड ऑथेंटिकेशन, तो इसके लिए हमें टोकन जनरेट करना पड़ेगा। अब टोकन जनरेट करके पास करेंगे या तो हम जेडब्ल्यू टोकन जनरेट करें, उसके थ्रू पास करके वैलिडेट करें, तब मेथड को कॉल करने को अलाउ करें हम, ठीक है।
और नहीं तो फिर दूसरा क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन के साथ साथ में हम JD टोकन को दोनों को साथ में मिक्सअप करके करेंगे। सो ये वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा होगा तो मैं इस वीडियो में इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड करूंगा। टिल नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एनोनमस फंक्शन एडमिन सिस्टम। सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू। हमें ओपन कर, जब मैं ओपन करूंगा अजूर पोर्टल, हाँ अजूर पोर्टल मैंने ओपन करा, आप देखेंगे यहाँ पे फंक्शन की है। इस फंक्शन की में आप देखेंगे बेसिकली यहाँ पे दो तरह की, एक तो डिफॉल्ट की यहाँ जनरेटेड हुआ पड़ा है, ठीक है, और हम जब इसको एक बार को URL कॉल करेंगे, जैसे मुझे URL पे आने दीजिए, ठीक है, रिटर्न बैक, ओके। सो गेट फंक्शन URL जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए मास्टर होस्ट की होता है, फंक्शन की ऑटोमेटिकली जनरेट करता है आपको, मतलब होस्ट की और फंक्शन की वो दोनों जनरेट करेगा आपको, क्या नाम है ये आपको जो हम जनरेट करेंगे उसके थ्रू, मतलब ये हमारे अजूर पोर्टल के थ्रू ही जनरेटेड होता है, ठीक है। और हमें इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कॉलिंग विद द मेथड, हम क्या करेंगे इसमें, जब URL आप देखेंगे तो इस URL में हम जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे, आप URL को पेस्ट करें, सपोज करो पोस्टमैन में, हम पोस्टमैन पे आते हैं और यहाँ से आप एनोनमस को हिट करके आप ये करोगे तो अगर ये मेथड वैलिड है तो आपको मिलेगा, नहीं तो 404 नॉट फाउंड, ठीक है। जैसे पोस्ट है नहीं मिला मेरा, तो ये मेरा गेट मेथड था, क्योंकि हमने फंक्शन गेट बना रखा था, ना कि पोस्ट मेथड था हमारा। अब हम सेंड करेंगे तो हमको रिप्लाई बैक मिलेगा। तो ये मेरा क्या बेसिकली एनोनमस मेथड है। अब हम क्या करते हैं, पहले हम .NET एप्लीकेशन के अंदर हम 2-3 मेथड ऐड करते हैं, एक एनोनमस करेंगे, दूसरा फंक्शन करेंगे और थर्ड हम करेंगे आपको सॉरी एडमिन। So let me add those things in our application. So हम फंक्शन जो हमारा अजूर फंक्शंस है उसके मेन क्लास में जाते हैं और यहाँ पे एक मेथड ऑलरेडी मैंने बना रखा है जिसका नाम है एनोनमस, ठीक है, और एक गेट मेथड है। सेकंड और थर्ड में दो मेथड बनाता हूँ, एक में बनाता हूँ आपको एनोनमस के साथ, हम एनोनमस ना करके यहाँ पे हम करेंगे फंक्शन की। तो नेक्स्ट टाइम हम कॉल करेंगे इसको फंक्शन की के बेस पे, तो यहाँ पे लिख दे FUNCTION, फंक्शन में डाल दिया और सेम इसी को कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो। सो एम्बिग्यूटी यहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। हम फंक्शन के थ्रू करें तो यहाँ पे हम दे दें फंक्शन का नाम, सो दैट कि आइडेंटिफाई हो सके कि हम कैसे पास कर रहे हैं। और जो अभी मैं आपको बता रहा था एनोनमस, तो यहाँ पे ऑथराइजेशन लेबल डॉट ऑथोनोमस एनोनमस, और इसके बाद है एनोनमस के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे इस पर, यानी एनएम के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आपकी प्रॉपर्टीज है उस एनएम को, प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे मतलब सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे, आप तो डॉट करके यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा फंक्शन सिस्टम एनोनमस एडमिन एंड यूजर। सो ये 5 डिफरेंट टाइप्स के आपके सिक्योरिटी यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। सो यूजर जो पार्ट है उसमें हमें सब कुछ जनरेट खुद करना पड़ेगा, इसका से मैं उसको अभी अवॉइड करता हूँ, रिमेनिंग 3 को मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है। सो सेकंड जो फंक्शन मैं लगाया वो मेरा क्या है, ये मेरा गेट मेथड ना हो कि मैं इसको पोस्ट मेथड बना देता हूँ, ओके। और यहाँ से इसको गेट के बदले यहाँ पोस्ट कर दो, ठीक है। हमने पेज पोस्ट कर दिया तो हमारा क्या हो बेसिकली कि लाइक यहाँ पे आके हमारा सारा डिटेल मिल गया। अब हम इसको भी चेंज करके यहाँ पोस्ट कर देते हैं दोनों जगह, सो दैट कि एटलीस्ट हमें पता चलता रहे कि इस मेथड को हमने कॉल किया था, ठीक है। थर्ड में लेके चलता हूँ फिर आपको पोस्ट के साथ साथ में यहाँ पे जो यूजर है फंक्शन के साथ हम यहाँ पे यूजर डाल के यहाँ एडमिन डाल दे रहे हैं। अब एडमिन में क्या बना है, होस्ट की के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं, इसको कॉपी करो यहाँ पेस्ट कर दो और फिर यहाँ पेस्ट कर दे रहे हैं। और यहाँ जो मेरा फंक्शन लेवल है इसको मैं कर देता हूँ एडमिन। अब मेरे पास 3 मेथड है, ठीक है। 3 मेथड में पहला हो गया एनोनमस, जिसमें कि किसी भी तरह कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड है मुझे फंक्शन की चाहिए और थर्ड में हमें क्या चाहिए, होस्ट की चाहिए। अब इन सब चीजों को देखने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम बिल्ड करते हैं एप्लीकेशन को और पब्लिश करते हैं। और इन 3 मेथड को हम यहाँ पे देखेंगे कि मेरा जब डिप्लॉयमेंट होने के बाद इस 3 मेथड्स का नाम हमें शो ऑफ होना चाहिए। सो आप देखेंगे एनोनमस है, फंक्शन है और एडमिन है, ठीक है। तो अभी हम जाके चेक करते हैं, अभी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ एक मेथड ही है मेरे पास, इसमें आने दीजिए मुझे वापस। अभी मेरे पास सिर्फ एक मेथड है यहाँ, हम काम करते हैं पहले डिप्लॉय करें एप्लीकेशन को। सो हमने ऑलरेडी ये डिटेल आपको शेयर कर रखा था आपके साथ में प्रीवियस वीडियो में। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके तो मैं इसमें लिंक आपको दे दूंगा, जिसके थ्रू आप प्रीवियस वीडियो में 3-4 वीडियो हैं उन वीडियो को पहले वॉच करें, तब इसके बाद में इसको वॉच करिएगा, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और नहीं अगर आपके पास नॉलेज है तो आप तब भी कर सकते हो, ठीक है। तो बेस्ड ऑन योर लाइक रिक्वायरमेंट्स आप अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करो। तो मैं अब करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक मेथड है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ मेरा शायद एप्लीकेशन हाँ सक्सेसफुली एग्जीक्यूट मतलब ये बिल्ड हो गया। अब बिल्ड करने के बाद मैं पब्लिश करता हूँ इसको मैं। अब पब्लिश मेरा कहाँ हो रहा है,
स्टेजिंग में फंक्शन http डेमो 01 डैश स्टेजिंग। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से पब्लिश कर लेते हैं तीनों मेथड को पहले फर्स्ट। एक बार को ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है और एप्लीकेशन मेरा डिप्लॉय हो जाता है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली कि हम वहां पे जाके टेस्टिंग करेंगे विथ पोस्टमैन और चेक करेंगे कि हम एक्सेस करने के लिए हमें किस किस पर्टिकुलर की रिक्वायरमेंट्स होगी। सो वेट फॉर फ्यू सेकंड, जैसे ही एक बार कंप्लीट हो जाता है मैं आपको स्विच ऑफ करता हूँ कैसे करेंगे इस काम को। इसमें कहीं मैंने बहुत कुछ ऐसा नहीं करा है जिसके कारण आपको प्रॉब्लम आएगी। सिंपल आपको मैंने क्या करा, पहले एक मेथड था, हमने यहाँ पे 3 मेथड डाला, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए यहाँ सक्सेसफुली पब्लिश हो चुका है। हम फिर चलते हैं अजूर पोर्टल पे और यहाँ हम इस काम करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार को, क्योंकि स्टेजिंग में डाल रखा था तो अब मेरे पास में इंस्टेड ऑफ 1 मेथड 3 मेथड्स आने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एरोनॉमिस है, एडमिन है और फंक्शन है, ठीक है। अब हम काम करते हैं, इसमें से बारी बारी से एक को हम एक्सेस करते हैं। जैसे सपोज करो कि मेरे पास में ये पोस्ट था एडमिन या एनोनोमस को पहले देख लें। हम गेट यूआरएल करेंगे तो हम क्या होगा बेसिकली लाइक यहाँ पे गेट यूआरएल करा तो हमको यहाँ पे यूआरएल मिला। इसमें देखेंगे आपको कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं दे रहा है, यानी कोई भी कोड यहाँ से पास नहीं कर रहा है। या फंक्शन केस में जाएंगे तो अगर एनोनमस है तो कोई कोड की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। इसको हम सिंपली कॉल करेंगे तो मेरा इजिली कॉल होगा और जो भी आउटपुट चाहिए मुझे यहाँ से दे देगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने वेरीफाई कर रखा है, ठीक है। हमने कॉल किया, अब देखिए यहाँ से आपको 200 ओके आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया, दैट मीन्स सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया। हम बैक आते हैं और अब हम चेक करेंगे जो कि मेरा सेकंड मेथड था जिसको कि फंक्शन है मेरा, ठीक है। तो फंक्शन मेथड को आप दोनों तरह से कॉल कर सकते हैं। एक तो आपका ऑप्शन हो गया कि आपको पास में जो होस्ट की है उसके थ्रू या फंक्शन की के थ्रू। हम यहाँ पे फंक्शन की वाले को क्लिक करते हैं और चलते हैं पोस्टमैन पे और इसको एग्जीक्यूट कराते हैं अभी हम। अब देखेंगे यहाँ पे आपको एक कोड स्पेसिकली दे रखा होगा क्वेश्चन मार्क के साथ कोड इक्वल टू एक नया कोड यहाँ दे रखा है जो कि मेरे फंक्शन की कोड है। अगर हम इसको नहीं पास करेंगे तो ये 404 या नॉट फाउंड। एक्चुअली ये क्यों आ रहा है, इसका रीजन क्या है नॉट फाउंड, क्योंकि ये मेथड जो है आपको पोस्ट मेथड है और मैं यहाँ से गेट का रिक्वेस्ट पास कर रहा हूँ तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे सेलेक्ट करके सेंड करते हैं, देखिए यहाँ पे 200 होके आपका है और मेथड का रिस्पॉन्स भी आपके पास में आ चुका है, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि इसी मेथड को हम अगर विदाउट कोड के पास करना चाहें तो देखेंगे आप काम ही नहीं करेगा, ये आपको 404 या फिर नॉट फाउंड अनऑथराइज्ड एरर 401 अनऑथराइज्ड एरर आपको दे रहा है, ठीक है। इसी को फिर जब कोड के साथ पास करेंगे तो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट करेगा और हमें ये प्रोवाइड करेगा डिटेल्स, ठीक है। सो मैं होप करता हूँ आपको शायद यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे तो मेरे लिए इजी होगा आपको, मतलब आपके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके रिप्लाई बैक करने में। सो प्लीज जैसे ही आप इस वीडियो को वॉच करें, कोई भी अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप पुटअप करेंगे, ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा कि हमें कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा आपके थ्रू। और हम कोशिश करेंगे कि जितने जल्दी हो सके मैं अपने साइड से प्रोवाइड करूं। बट एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरी वीडियो को वॉच करें एटलीस्ट सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर किसी और दूसरे फ्रेंड से करें सो दैट कि चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिले। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। सो नाउ नेक्स्ट मेरा क्या था बेसिकली, लाइक मेरा थर्ड जो मेथड था वो था आपको एक था एनोनमस, हमने चेक कर लिया, फंक्शन चेक कर लिया। अब हम बैक जाते हैं और चेक करेंगे आपको जो मेरा तीसरा लेवल है एडमिन। सो एडमिन कह रहा है कि ये आप कभी भी फंक्शन की के थ्रू आप नहीं कॉल कर सकते इसको। सो हम क्या करते हैं, गेट यूआरएल यहाँ से लेते हैं और चलिए सबसे पहले हम काम करते हैं यहाँ से फंक्शन की या फिर हम होस्ट की के थ्रू कॉल करते हैं। सबसे पहले होस्ट की से कॉल करेंगे तो क्या होगा बेसिकली, ये क्या करेगा, जैसे हम कॉल करें वेरी फर्स्ट टाइम होस्ट की से, यही मेरा पोस्ट मेथड है तो हमने पोस्ट मेथड डाला, ठीक है, और हिट किया। अब देखिए होस्ट के थ्रू ये तो कॉल हो गया, लेकिन इसी चीज को अगर हम फंक्शन की के थ्रू कॉल करना चाहें ये मेरा काम नहीं करेगा, ये मुझे अनऑथराइज्ड एरर देगा। रीजन है कि होस्ट की जब भी आप एडमिन लेते हैं तो ये तो होस्ट की के थ्रू ही केवल एक्सेस करेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट अदर केस में नहीं करेगा। नाउ एक नया नेक्स्ट बच गया मेरा डिफॉल्ट होस्ट की। सो डिफॉल्ट होस्ट की ये बोलता रहे तो डिफॉल्ट होस्ट की डिफरेंट होता है होस्ट की से, ये भी करेंगे आपको अनऑथराइज देगा, ठीक है। हमने एक यूजर बनाया था दूसरा की अपने लिए, ठीक है, उस की के थ्रू हम ट्राई करते हैं। देखिए ये मेरा अनऑथराइज हो रहा है, यानी इस पूरे केसेस में आप कभी भी चाहेंगे तो किसके थ्रू कॉल कर सकते हैं, केवल होस्ट की के थ्रू ही कर सकते हैं। होस्ट की के थ्रू आपके अलावा आपको एक्सेस करेगा नहीं। तो आपने एक सर्टेन लेवल का सिक्योरिटी आपने मतलब इम्प्लीमेंट करा इसमें फंक्शन ऐप में
यानी कोई भी एनोनिमस यूजर आपके मेथड्स को कॉल नहीं कर सकता है, इवन दो उसको अगर सपोज करो मिल भी जाता है डिटेल, फिर भी वो नहीं कर सकता है। रीजन ये है कि हमने क्या करा है कि एडिशनल सिक्योरिटी हमने इसमें डाला हुआ है। इधर एडमिन जैसे कि हॉस्ट की कहते हैं उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो, या फिर फंक्शन की के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। सो एटलीस्ट वन लेवल सिक्योरिटी आपने ऐड किया फंक्शन ऐप में। नाउ अब इसमें हम क्या करते हैं कि सपोज करो कि आप एक ही की को बार बार देंगे तो आपके लिए भी दिक्कत होगा कि अरे वो तो फिर पता चल जाएगा जिसके को वही एक्सेस कर सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप फंक्शन की को डेवलप भी कर सकते हैं अपने से। जैसे सपोज करो कि आप बैक जाओ इसमें और मैं यहाँ पे आता हूँ, ऐप की यहाँ पे है, ठीक है। आप ऐप की को रिफ्रेश भी कर सकते हैं और रिन्यू भी कर सकते हैं। जैसे मास्टर की है, अभी आपका जो नंबर है सपोज करो यहाँ पे मेरे पास में शो करते हैं तो 5 ही समथिंग कुछ आ रहा है। हम रिन्यू करेंगे तो इसको रिन्यू करके ये सेव कर देगा और इस बार देखेंगे आपका नंबर यहाँ पे बदल जाएगा। हम शो कर रहे थे मेरा क्यू है समथिंग कुछ आ रहा है, हम काम करते हैं इसी के थ्रू एक्सेस करते हैं हम इसको। सो यहाँ मेरे पास में की है, सो 5 ही समथिंग पहले था, हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। तो जब भी आपको लगेगा कि ये मल्टीपल पीपल को हमने शेयर किया है, तो जो भी आपके वैलिड यूजर हैं उनको आप काम करो, ये की उनको प्रोवाइड कर दो। इसके थ्रू वो सारे मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, इधर वो एनोनिमस हो, फंक्शन हो, या फिर कोई भी अदर एडमिन और सिस्टम टाइप हो, उसको भी वो कॉल कर सकते हैं एक्सेप्ट यूजर टाइप के। सो यूजर टाइप का हम नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएंगे, उसको आपके साथ शेयर करेंगे। सो आपको ये बेसिक आइडिया अब लग गया होगा कि अगर सपोज करो कि मुझे अगर अपने फंक्शन ऐप को अप टू सर्टेन लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हो, तो हम कैसे फर्स्ट लेवल सिक्योरिटी यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। रेस्ट आप JW टोकन के थ्रू भी कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा आपको। ओके, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज वॉच करें, और आपके पास में कोई भी ऐसा लगता हो कि इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल चाहिए या कहीं आपको समझने में दिक्कत होती है, तो आप कमेंट करें। मैं अपने साइड से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अगले वीडियो में या उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल जाए आपके क्वेश्चन के बेस पे, मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और मैं आपसे सपोर्ट बस यही चाहिए कि जब भी आप वॉच करें एटलीस्ट लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम अगर इस वीडियो पे आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।